नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सेठी। कुछ आवाजें वक्त के साथ बदलती नहीं हैं, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती हैं, हमारी खामोशी को एक मतलब दे जाती हैं। और इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं सच्चाई, सादगी और एहसास की एक ऐसी पहचान जिनका नाम है मोहित चौहान। मोहित सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टुडे आज तक में। बहुत धन्यवाद सर, you have touched millions of hearts, not even lakhs, millions. How did the journey started? मेरी म्यूजिकल जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। वो एक्चुअली शुरू हुई थी 98 से, जब पहला एल्बम किया था हमने। सिल्क रूट के साथ था मैं और हमारा बैंड था, और डूबा डूबा हमारा पहला वीडियो आया था, गाना आया था, बूंदे नाम का एल्बम था। वहां से ये सब सफर शुरू हुआ मेरा। We often talk about inspirations. हमारी लाइफ में जरूर कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। Who was yours? इंस्पिरेशन बेसिकली तो इंस्पिरेशन लाइफ से मिला और लाइफ एक्सपीरियंसेस से, एनिमल से। यू लर्न अ लॉट फ्रॉम एनिमल्स। यू लर्न अनकंडीशनल लव, ह्यूमिलिटी, पेशेंस। और नेचर से आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द हिल्स, हिमाचल प्रदेश में। तो नेचर से, पहाड़ों से स्पेशली बहुत इंस्पिरेशन मिला। पहाड़ जो हैं वो सिंसियर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, स्ट्रेंथ इंस्पायर करते हैं, साइलेंस होता है। तो वो सब रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग टू लॉट ऑफ म्यूजिक, हिंदी म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक। Coming to your latest track, मेरी आवाज, such a beautiful track, so beautifully written. आपने एक्चुअली में जिनकी आवाज नहीं है उनको एक आवाज दी है। How did that happen? How did the idea came up? Well, the idea came from a sense of pain, empathy, and responsibility. For years, I've shared my life with animals and nature. और जब ये एहसास हुआ कि हम लोग उनको लिविंग बीइंग्स की तरह नहीं देख रहे हैं, सोल्स की तरह नहीं देख रहे हैं, उनको प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं, तब ये दैट सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस्ड मी। एंड उसके बाद जब रिलोकेशन का फिर आया, भाई उनको रिलोकेट कर देंगे, तो उस टाइम पे फिर ये पूरे जो इमोशंस थे उनमें से ये गाना निकला, सो दैट जो वॉइसलेस हैं मैं उनकी आवाज बन सकूं। क्योंकि जो भी ये बातचीत हो रही है उनको रिलोकेट करना, उनको इस तरीके से इनह्यूमन तरीके से करना, तो उनकी कॉन्वर्सेशन में उनकी आवाज मिसिंग है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आई थॉट कि मेरा गाना जो है, जिसके बोल बड़े खूबसूरती से लिखे हैं प्रार्थना गहलोत, तो वो वहां से वो फिर उनकी आवाज बने और उनका वो जो मैसेज है वो बाहर तक जाए कि कोई एग्जिस्टेंस जो है, काइंडनेस जो है, दया भाव जो है, वो हमारे ट्रेडिशंस का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो उनकी आवाज भी लोगों तक पहुंचे। अगर इस गीत को सुन के पॉलिसी कितना कुछ उस पर असर पड़ता है वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ लोग अगर रुकें, पॉज करें, रिफ्लेक्ट कर लें और काइंडनेस के बारे में सोचें, तो मैं समझूंगा कि मेरा गाना जो है वो उसने असर किया है। That's beautiful. हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, इतना सुंदर गाना है। इसके बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। Of course, you're a dog lover, but you have any pets? So like. Oh yeah, I've been feeding more than 400, dogs, animals, strays होते हैं, community animals होते हैं, और काफी सालों से। और हम लोग उनके मेडिकल नीड्स का भी ख्याल रखते हैं। हम लोगों ने, प्रार्थना ने स्पेशली एक ट्रस्ट भी बनाया है हमने, एनिमल्स आर पीपल टू। उसके तहत हम लोग काम करते हैं और हमारा जो कम्युनिकेशन है, लाइंस हैं, वो खुली रहती हैं। कोई भी लोग जो हमसे हेल्प मांगते हैं एनिमल्स के लिए, वो हम मदद करने की कोशिश करते हैं देश में जहाँ से भी आता है। और उसमें हमारा इंडिया टीवी के साथ भी हमारा पार्टनरशिप है। तो ऑल एनिमल लवर्स एंड
people with empathy and kindness have coming together to make this. तो वो मैं करता हूँ, और बहुत सारे रेस्क्यूज जो हैं वो अब घर में रहते हैं हमारे, लाइक फैमिली. 2 लाइनें ऑडियंस के. तेरी इस दुनिया में हम भी जरा सा हक तो रखते हैं कि माना बेजुबां है हम, धड़कता दिल तो रखते हैं तेरी इस दुनिया में. What was your reaction when the judgment came? Like, I am personally a pet lover and I was shattered about, like, after that. What was your reaction? Absolutely, it was very painful. क्योंकि हर चीज़ का ह्यूमेन सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, कंपैशन के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ. You know, there are millions of caregivers in our country who, like you said, you're an animal lover, आप भी उनकी हेल्प करते हैं. तो मेरे ख्याल से उनको एम्पावर करें, वो लोग बहुत हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन में. और बहुत बुरा लगा था कि बेजुबान लोग जो हैं, जानवर जो हैं, उनको तो जैसे इस गाने में लिखा है कि क्यों छूटी ये भरी बस्ती, यू नो, तो उनको बेचारों को कुछ मालूम नहीं है, एंड आप उनकी जिंदगी के बारे में कर रहे हैं. तो आई थिंक बहुत बुरा लगा, एंड आई होप ये जो सिचुएशन है ये बेटर हो, किसी तरीके से रियलाइजेशन हो, और जो हमारी संस्कृति, हमारा ट्रेडिशंस, हमारा धर्म कहें, उसमें को एग्जिस्टेंस, एनिमल्स का रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और वो हमेशा होता आया है. तो आई होप कि बेटर हो जाए चीज़ें. That's so great. Coming to your other side of the musical journey now. A.R. Rahman, the collaboration with him, it's almost spiritual. ऐसा उन्होंने क्या अनलॉक किया आप में जो बाकी नहीं, मतलब आपको लगा बाकी किसी ने नहीं किया, बट ही डिड दैट. वो खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हैं, इन द सेंस के जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ये गाने में, काइंडनेस, एम्पैथी, कंपैशन, उनमें भी ये कूट कूट के भरा हुआ है. और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जब से मैं उनसे पहली बार उनसे मिला था, रंग दे बसंती का गाना गाया मैंने उनके लिए, खून चला, और उससे पहले मुलाकात हो गई थी मेरी. तो बहुत सारे सालों का मेरा उनके साथ सफर है, और वो बहुत इंस्पायरिंग है. जब भी मैं उनके साथ परफॉर्म करता हूँ, उनके लिए गाना गाता हूँ, तो एक माहौल जो होता है वो एक बड़ा खूबसूरत रहता है. एंड आई थिंक दैट हेल्प्स मी एज एन आर्टिस्ट टू अनलॉक. ब्यूटीफुल. लाइक टॉकिंग अबाउट द कोलैबोरेशन, ऑफ कोर्स कुन फाया कुन, कौन भूल सकता है. It's one song, if even my life goes out of track, it would be the first song I will like tune in. For you, what it's like? It's performing or it's surrendering? पहला सरेंडर है. इनफैक्ट जब भी मैं रहमान साहब के साथ जो भी गाना गाता हूँ, सबसे पहले तो एक सरेंडर होने का फीलिंग आता है. उनकी जो धुनें हैं वो बहुत ऑनेस्ट होती हैं, बहुत सिंसियर होती हैं, रूटेड होती हैं बहुत, जो बहुत जगह और देखने को नहीं मिलता है. तो जैसे ही वो फीलिंग आती है, तो फर्स्ट थिंग यू डू इज यू सरेंडर, एंड द परफॉर्मेंस कम्स आफ्टर दैट, यू नो, एंड यू डोंट रियली थिंक अबाउट इट कि मैं ऐसा करूंगा, इट जस्ट कम्स नेचुरली. Like personally, who is your favorite singer? एक का अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो हैं तो हिंदुस्तान में बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, फिल्मों के प्लेबैक सिंगर्स रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा मुझे जिसने इंस्पायर किया है हिंदी म्यूज़िक में, वो किशोर कुमार साहब रहे. उनकी आवाज़ में जो डेप्थ थी, सिंसेरिटी थी, एक ओरिजिनलिटी थी, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया हमेशा. और जब से मैं उनको सुनता आया हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है गायकी के बारे में. Have you ever discovered your song like on Reels and on Insta, Facebook, and you said like, of course, this is my song, and अचानक से it's have like gone viral? ये मेरी आवाज़ जो गीत है, इसके पिछले 4 दिन में about close to 5 million views हो गए हैं. Reels मेरे ख्याल से 100 million Instagram पे, right? And it's really amazing.
और आदमी गीत बनाता है और एहसास के साथ बनाता है, पर जब इतना बड़ा रिस्पांस मिलता है तो ये रियलाइज हुआ कि हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है मेरे गाने को, बहुत सारे लोग हैं जो कंपैशन, उसको एम्पैथी को एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं और उनके दिलों में वो दर्द है बेजुबान के लिए। तो जब अपना गाना लोग रिस्पॉन्ड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और कमेंट्स बहुत अच्छे आए मुझे, बहुत लोग ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं मुझे, बहुत सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स, यू नो। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन आउट देयर जिन्होंने इस गाने को सपोर्ट किया और जो सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और उस गाने को महसूस कर रहे हैं। अभी एक जगह हमने गाने को स्क्रीन किया था तो वहाँ बहुत सारे लोग के आंखों में आंसू आ गए थे वो गाने Yes, of course, it's that देखते हुए। beautiful. It's very So, emotional. It's it's really amazing. पर जब आप गाना बनाते हैं तब आप ये नहीं सोचते हैं, तब तो आप गाना बनाते हैं बस खाली। पर जब रिस्पॉन्स आता है देन इट्स रियली हार्ट वार्मिंग। इंडस्ट्री में ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको मोल्ड करने की कोशिश कर रही हो बट यू पुश्ड इट बैक? हाँ, मेरा हमेशा रहा है कि मैं जैसा हूँ वैसा एक्सप्रेस करूंगा। हर आर्टिस्ट का एक अपना एक्सप्रेशन आता है, तो जैसा रॉक स्टार में जॉर्डन कैरेक्टर जो है वो अपना एक्सप्रेशन, अपना जो उनका फीलिंग था वो ऐसा रखते हैं उसको, तो मेरा रफली वैसा ही रहा है। एंड आई बिलीव इन बीइंग योरसेल्फ, संगीत में, आर्ट में अपने, तभी आपकी छाप या आपका आइडेंटिटी बनता है। यू नो, किसी को फॉलो करने आप इंस्पायर हो सकते हैं लोगों से, पर एज एन आर्टिस्ट यू डू योर ओन स्टफ। Talking about Rockstar, like you mentioned, how did that happen? So beautiful songs, each and every song was a super duper hit. जी, उसके लिए तो रहमान साहब को क्रेडिट जाता है मेनली। और सिर्फ मुझे ये था, जब इम्तियाज को मैं पहले से जानता था, तो उन्होंने कहा भाई मैं आपको कुछ गाने भेज रहा हूँ, एक मैं फिल्म बना रहा हूँ इस नाम से और आपको कुछ गीत गाने हैं उसमें। मैं ठीक है जी, बहुत खुशी की बात है। तो उन्होंने मुझे एक गाना भेजा, फिर उसके 5-6 दिन बाद दूसरा गाना भेजा, फिर उसके 5-6 दिन बाद तीसरा गाना भेजा। तो मैंने कहा भाई ये, मुझे तो लगा था शायद 1-2 गाना होगा, फिर उन्होंने बताया मुझे भी वो कैरेक्टर है। एंड रहमान साहब हैज said that, you know, we need Mohit for his voice, and I was so happy to hear that. और उसमें finally फिर I did 13 songs and that was a crazy experience actually. वैसा experience तो किसी प्रोजेक्ट में होता नहीं है। और 1 साल तक मैं रहमान साहब के स्टूडियो में चेन्नई जाता रहा, हम लोग सब जाते थे इकट्ठे और गाना गाते थे। और it was almost like a workshop, you know. I saw songs, जैसे 10 मिनट का जैम है एक, उसमें से तराश के गाना बन रहा है और इरशाद उसमें लिरिक्स लिख रहे हैं। पहली लाइन से मैंने देखा वो एक एक लाइन बनती जा रही है, गाना बनता जा रहा है। सो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल ethereal experience, you know, almost एक लाइन spiritual. हम रॉकस्टार की सुन सकते हैं कोई भी? कागर कागर मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मार, अरजिया रे खाइयो ना तू नैना मोरे, खाइयो ना दो नैना मोरे, पिया से मिलन किया। So beautiful. Like I'll legit have goosebumps right now. Sir, do you believe that remakes का बहुत कल्चर चल रहा है? Do you believe in that? होने चाहिए remakes या remix original गानों के हमारे? Essentially, I don't really believe in that, you know. I think people do it for commercial reasons, या you know, उनको लगता है कोई बहुत फेमस गाना है, उसको अपनी पिक्चर में डालेंगे तो शायद लोग उसको फिर से चाहेंगे। या लेकिन क्या होता है रीमेक में, क्योंकि ओरिजिनल अगर बहुत बढ़िया गाना बना है तो वो परफेक्ट बना हुआ है। अब उसमें आप कुछ चीजें निकाल दो, कुछ एक्स्ट्रा लिरिक्स डाल दो, तो ओरिजिनल गाने का मीनिंग बदल जाता है, तो उसका कुछ रहता नहीं है मतलब। जैसे अभी रिसेंट गाना आया, अभी जो 3-4 दिन पहले रिलीज हुआ है, कार्तिक आर्यन और अनय पांडे की फिल्म से 7 समुंदर 2.0, इतना क्रिटिसाइज करा गया उस गाने को, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑडियंस डोंट लाइक इट। अगर आप अच्छा नहीं बनाएंगे ऑडियंस नहीं पसंद करेगी। इस पे आपका क्या टेक है? मैंने उसका रीमेक तो मैंने नहीं सुना है। पर 7 समंदर जो गाना है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा लाइवली गाना है। और तो आई डोंट नो, बट लेकिन सी द ऑडियंसेस ऑल्सो नो, यू नो, कि कुछ चीज बहुत अगर खूबसूरती से आपने बनाई है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप कुछ
जल्दी से बना देंगे तो आई डोंट नो, पीपल एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको, तो या If someone like from 30 years from now, if someone listens to your songs, क्या बोलना चाहोगे आप उस इंसान को, how they should feel your song? आई थिंक दे शुड जस्ट लिसन टू द सॉन्ग एंड सी, बिकॉज गाने जो होते हैं वो मेमोरी होती है, वो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपके जिंदगी से जुड़ जाते हैं गाने। और हर शख्स जो होता है, हर लोग जो होते हैं जो गाना सुनते हैं, वो अपनी अपनी तरीके से, अपनी अपनी यादों से, अपनी अपनी उससे कनेक्ट करते हैं, एज लॉन्ग एज द सॉन्ग हैज इमोशन इन इट, यू नो। तो आई होप लोग काफी साल बाद भी गाना सुनेंगे और उस गाने में जो सच्चाई है, उसमें जो इमोशन है, उसको महसूस कर पाएंगे। ऐसा कोई गाना आपको लगता है कि जो आपके गाने को बहुत प्यार मिलना चाहिए था पर आइडियली नहीं मिला, इवन टुडे? देखिए, मुझे लगता है कि गाने जो होते हैं ना, दे आर लाइक कश्तियां, यू नो, दे आर लाइक शिप्स। वो एक बार बना दिया और उसको आपने समंदर में छोड़ दिया, फिर वो हवा के साथ, लहरों के साथ अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाता है। और बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो ऑन द फेस नहीं मशहूर होते हैं, लेकिन वो अंडर करंट्स में बहुत चलते हैं। तो कई मेरे ऐसे गाने हैं जो सडनली लोग आके कहते हैं मुझे कि अरे वो आपका गाना मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे थोड़ी हैरानी होती है कि वो गाना एकदम से यू नो अपफ्रंट पे नहीं था, तो वो सुना लोगों ने, वो अंडर करंट में चलता है। तो वही, जैसे गाना इमोशन से जुड़ता है, तो कहाँ किस गाने से, एज लॉन्ग एज द सॉन्ग इज सिंसियर, यू नो, एंड रूटेड इन ऑनेस्ट, तो वो किसके साथ जुड़ता है वो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। That's true. So we'll wrap our conversation, एक rapid fire round छोटा सा हम करते हैं. I'll give you some words in which just sing one line dedicated to that particular word. Okay. So the first word is love. तुमसे ही Separation. ये दूरियां Healing. कौन फाया। Hope. बहुत सारे गाने पर भी ध्यान नहीं आ रहा। मेरी आवाज। जी जी जी। One line from your songs that defines love for you. डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी। One song of yours that works best without music. Without music? Yes. I guess all. Good for you. Yeah. माए नी मेरी छूने दिराए। A song that Gen Z connects the most. They connect to a lot of my songs. Yes, I know. Yeah. Beacon Gen Z, I connect to Gun Fire Gun, but for you, like, what do you think? Yeah. One song you would recommend for a like 2 a.m. heartbreak. 2 a.m. heartbreak. Yes. तुम हो, I was thinking about तुझे बुला दिया हो. What's your playlist? Like top 3 songs from your playlist. That's a very difficult question. Okay. Because I don't listen to too many of my Okay. songs, you know. Okay, like some other singer would also work. Top 3 ऐसा कुछ है नहीं मेरा. ठीक है. Okay. So I'll wrap this conversation on this beautiful note. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Thank you.